हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द न्यू बिगनर्स। मेरा नाम आकाश, मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी क्लास 10 का लेक्चर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग अपना पढ़ाई बढ़िया कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो फिर भी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्यों सर? बहुत गर्मी लग रही है, पसीने छूट रहे हैं सर। तो क्या सर को पसीना नहीं छूट रहा है? अमेजिंग पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं ना? तो ठीक है। तो मेरे बच्चों, पढ़ाई मन से करो। किसी भी सिचुएशन में गर्मी कितनी भी हो जाए, लेकिन आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्ट की बात ही मत करो, ठीक है सर? डिस्ट्रैक्शन बहुत है हमारी लाइफ में, नहीं नहीं होना है, ठीक है? तो एक बात याद रख लेना मेरे बच्चों कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा थिंग्स है कि आप उससे कुछ भी कर सकते हो मेरे बच्चों, कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो? उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि क्या कर सकता है बंदा, ठीक है? इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास में फर्स्ट आओ, क्लास में थर्ड आओ, मुझे रैंक से मतलब नहीं, द न्यू बिगनर्स को रैंक से मतलब नहीं। क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे में फर्स्ट एक ही बच्चा आएगा ना, तो मुझे उससे मतलब नहीं है मेरे भाई। देख देख भाई, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, 50 बच्चा है तो 50 बच्चों को मैं बोलूंगा तुम फर्स्ट मत आओ, बट इतना काबिल बन जाओ कि आपके पास वो एबिलिटी रहे कि हाँ, इस कारण से आप वहां पर सेलेक्ट ना हो, ठीक है? आप कहीं भी सेलेक्ट हो जाओ, अच्छे से सेटल्ड हो जाओ मेरे बच्चों। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, ये सब कोई मतलब नहीं। नहीं, मेरे पास 50 बच्चे हैं तो मेरा जो ध्यान रहेगा 50 बच्चों पे रहेगा। समझ रहे हो? सबका क्या बोलते हैं उसको, सबका साथ सबका विकास। समझ रहे हो ना? तो मेरे बच्चों, एक चीज याद रखे रहना, द न्यू बिगनर्स ये नहीं चाहता कि रैंक 1 रैंक 2 रैंक जो भी रैंक हो, लेकिन हाँ, सारे बच्चे ध्यान से अपना पढ़ाई करेंगे, कॉपी पेन सब निकाल के रेडी हो जाओ, ठीक है? सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। बताना चाहता हूं कि लेक्चर नंबर सॉरी लेक्चर नंबर थर्ड, हाँ, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाला हूं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपने फर्स्ट और सेकंड में देखा होगा कि कैसे क्या फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है मेटल और नॉन मेटल। फिर सेकंड लेक्चर में आपने देखे होंगे कुछ प्रॉपर्टीज देखे होंगे, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखे होंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चों, थर्ड लेक्चर में बात करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 है ये, ठीक है? चलिए चैप्टर का नाम लिखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट? एक मिनट में कैमरा में देख लो थोड़ा। ठीक ठीक, काम चला लोगे ना सर? चला लेंगे, आपने बोल दिया यार, हम लोग इतना तेज तेज पढ़ने वाले बच्चे। ठीक ठीक मेरे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? तो ये इसमें देखने वाले हैं मेरे बच्चों की मेटल्स जो होते हैं वाटर से रिएक्ट करते हैं। मेटल जो होते हैं वाटर से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा, कि एक्चुअली में देखेंगे कि क्या मेटल रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। कुछ आप लोगों को डाउट होता होगा ना कि एक्चुअली में मेटल जब हम पानी में डालते हैं तो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे क्या होगा, है ना? आप कुछ ऐसे मेटल्स मतलब जानोगे मेरे बच्चों कि वाटर में डालते ही वो ब्लास्ट करता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने देखा है, तो आप भी देखे होंगे रील्स, मोबाइल तो आजकल तो सब सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, ठीक है? तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं कि जब हम वाटर से डालते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और वो ब्लास्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक? चलो देखते हैं। when when metal when metal react with water, इससे मेरे बच्चों वाटर से रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस ए क्या प्रोड्यूस करेगा? मेटल ऑक्साइड, प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करेगा? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, राइट? फिर और क्या देखने वाले हैं हम लोग? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, ठीक? लेकिन मेरे बच्चों, मेटल ऑक्साइड जो होता है, क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो सोल्यूबल होता है किसमें? वाटर में। मेटल ऑक्साइड दैट आर
सोल्यूबल, सोल्यूबल कहां होता है मेरे बच्चों? वाटर में। वाटर में सोल्यूबल होता है, डिजोल्व इन इट, दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल in water, dissolve in it to form, क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों? टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। कैसे बात, मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं फिर से बताऊं। मुझे एक्चुअली क्या होता है मेरे बच्चों, जैसे पानी बकेट ले लिया, उसमें मैंने मेटल्स को डाला, मेटल पहले क्या करेगा? मेटल्स क्या होगा? मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, ठीक। लेकिन फिर क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड में होता है मेरे बच्चों, वो सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल मींस क्या? कि जैसे हम शक्कर लेते हैं, शक्कर जानते हो ना, चीनी, पानी में अगर हम चीनी मिलाएंगे और घोलते रहे तो वो क्या एक सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूशन बनने के बाद देखते हो कि उसमें कुछ बचा नहीं ना, तो वही उसको बोलते हैं सोल्यूबल हो गया। जो चीनी था मेरे बच्चों वो सोल्यूबल हो गया। सिमिलरली मेरे बच्चों, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, यानी वो घुल जाएंगे वाटर में। घुलने के बाद क्या बनेंगे मेरे बच्चों? मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। और मेटल, अगर मैं पूछूं कि मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जल्दी बताओ, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो आप बोलोगे सर मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एक बेस होता है। क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि आप बेस की बात बोल रहे हो, मुझे पता है कि जो बेस होता है NaOH होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे बेस तो है मेरे बच्चों, ये सारे बेस तो है। इससे मेटल कनेक्ट है कि नहीं? Mg, Na और K, पोटेशियम है कि नहीं? चलो देखते हैं एक्चुअली में, ठीक। तो अब बात करते हैं मेरे बच्चों, अगर मेटल रिएक्ट करता है किससे? वाटर से। मेटल रिएक्ट करता है वाटर से, क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करेगा, ठीक। मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन। और क्या बोल रहा है मेरे बच्चों? ये जो होता है, ये जो मेटल ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है मेरे बच्चों? सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों? ये सोल्यूबल होता है। वाटर के अंदर क्या होता है? ये सोल्यूबल होता है। दैट्स व्हाई वाटर में ये क्या करेगा? मिक्स हो जाएगा। अगर मेटल ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड को मेरे बच्चों, मेटल ऑक्साइड को वाटर में मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये मेरे बच्चों बन जाएगा, फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा? फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट। समझ में आया क्या? मेटल अगर डिसॉल्व होता है वाटर में तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है मेरे बच्चों। एक ये फिर याद रखना, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन मेटल ऑक्साइड जो होता है सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है। दैट्स व्हाई वो इट कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड में। समझ में आया तो फटाक से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट लिख लेना मेरे बच्चों, यहां पर पॉइंट लिखना, नोट क्या लिखना है? ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सारे मेटल मेरे बच्चों वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये लिख लेना, नीचे नोट में डाल देना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। जब कोई भी मेटल मेरे बच्चों रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? वाटर से, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है? सोल्यूबल इन वाटर होता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है सोल्यूबल इन वाटर होता है, और वो मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड एक बेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो अब ऐसी बात करते हैं मेरे बच्चों, कुछ ऐसे मेटल्स देखते हैं जैसे कि पोटेशियम।
और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल होते हैं मेरे बच्चों, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। हाईली रिएक्टिव मतलब कि ये तुरंत मॉइस्चर पाके वाटर से इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक ब्लास्ट करते हैं, मतलब एक ब्लास्ट करते हैं। मतलब ये लिखा क्या है इसको देखते हैं पहले। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं पोटेशियम का वाटर से, ठीक, पोटेशियम एक सॉलिड एक मेटल है और ये लिक्विड। अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं मेरे बच्चों तो ये क्या बनाएगा, KOH बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, राइट, हाइड्रोजन गैस। तो ये KOH क्या है मेरे बच्चों, एक बेस है, इक्वल्स ये बेस और ये गैस है। तो ये मेरे बच्चों ये बोल रहा है कि पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से और क्या बोलता है, ये रिएक्शन जो है ये रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर फॉर्म KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मतलब कि जब रिएक्शन होता है तो ये बहुत वायलेंट, बहुत डेंजरस होता है। इट मींस कि ये बहुत ही वायलेंटली शो करता है मेरे बच्चों की, बहुत ही ब्लास्ट। जैसे कभी क्या होता है कि ग्लास में अगर हम सोडियम पोटेशियम रखेंगे तो वो ब्लास्ट जैसा साउंड देता है। और ये एक्सोथर्मिक होता है। ये कौन सा प्रोसेस होता है मेरे बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके साथ हीट रिलीज होगा, इसके साथ हीट रिलीज होता है, ठीक। और दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली कैच फायर। इसका मतलब यह है मेरे बच्चों, जो हाइड्रोजन गैस है, आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल की तरह काम करता है और हाइड्रोजन गैस ही जो रिलीज होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आग लगाने में। क्या बात कर रहे हो, आग तो कोई और लगाता है यार, पड़ोसी आग लगाता है। नहीं, यहां पर जो पड़ोसी का काम कर रहा है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करता है, फ्यूल की तरह काम करता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है आग लगाने में। दैट्स व्हाई यहां पर लिखा है कैच फायर। हाइड्रोजन की वजह से आग लग जाती है मेरे बच्चों रिएक्शन में। आग किसकी वजह से लगती है, हाइड्रोजन की वजह से, ठीक। सिमिलरली केस देखते हैं मेरे बच्चों, इसको बैलेंस कर दो, H2 बैलेंस तो है, नहीं बैलेंस है, तीन ये तीन है ना, ठीक है। तो मैं इसको 2 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं, ठीक। यहाँ पर OH, ठीक, 2 2 4, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल ले लें बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 सोडियम की बात कर लेते हैं। Na लिए सॉलिड, वाटर में डिसॉल्व किए या रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, ठीक। अब क्या करेगा मेरे बच्चों, ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaOH का फॉर्म होगा, राइट। फिर ये क्या करेगा मेरे बच्चों, बहुत वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वाटर से रिएक्ट करके एक ब्लास्ट साउंड करता है। और ब्लास्ट साउंड किस लिए करता है मेरे बच्चों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है और ब्लास्ट तो करता है, लेकिन जब आग पकड़ता है तो वो हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन रिलीज होता है ना, तो आग पकड़ लेता है हाइड्रोजन के कारण मेरे बच्चों, हाइड्रोजन गैस के कारण। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रहा है, दैट्स व्हाई ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज याद रख लेना मेरे बच्चों, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं मेरे बच्चों जो स्टीम वाटर से रिएक्ट करेंगे, जो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये नॉर्मल वाटर तो ठीक है, लेकिन ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई यहां पर इसने मेंशन किया है कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है, सोडियम एंड पोटेशियम। समझे यहां मेंशन करने की क्या जरूरत थी इसको, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, वो वार्म वाटर से रिएक्ट करते हैं। समझ रहे हो, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है बच्चों, अब बात कर रहा हूं कि कैल्शियम। अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं मेरे बच्चों। कैल्शियम एक ऐसा मेटल है जो वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन यहां पर कुछ थ्योरी लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। कैल्शियम एक ऐसा मेटल है कि थोड़ा कम रिएक्टिव है, किससे, पोटेशियम और सोडियम से। ये क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, बट इतना हीट रिलीज नहीं कर पाता मेरे बच्चों कि वो हाइड्रोजन से कंबाइन होके आग रिलीज कर पाए। क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं समझ रहा हूं, फिर से बताओ। मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चों कि कैल्शियम जो मेटल होता है ना, वो इतना मतलब हीट तो रिलीज करता है, इट मींस हीट तो डेवलप करता है,
लेकिन इतना नहीं सफिशिएंट कर पाता कि वो हाइड्रोजन से कंबाइन होके आग निकाल सके, इट मींस कि आग फॉर्म हो सके। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर इज लेस वायलेंट, मतलब कम, ज्यादा खलबली नहीं मचाता, ज्यादा खलबली नहीं मचाता, जैसे सोडियम और पोटेशियम तुरंत वाटर से रिएक्ट किया और ब्लास्ट कर दिया, ऐसे कैल्शियम नहीं करता, रिएक्ट करता है वाटर से, हल्का हीट भी देगा लेकिन इतना सफिशिएंट हीट नहीं देगा कि वो हाइड्रोजन से कंबाइन होके आग निकाल पाए। समझ में आया? मतलब कि अगर ये समझ लो, ये मान लो ये एक ग्लास है, दूसरा मार्कर कहां चला गया, एक मिनट, मान लो मेरे बच्चों ये ग्लास है, ठीक, लो आपके लिए एकदम स्पेशली ग्लास बना दिया, इसके अंदर क्या है, वाटर है, वाटर, राइट, और इसके अंदर मैंने डिसॉल्व किया क्या, कैल्शियम, और ये गिलास जो है मेरे बच्चों, ये जो ग्लास है ये हीट होगा, ये हीट होना स्टार्ट होगा, बट सफिशिएंट हीट नहीं रिलीज कर पाएगा, दैट्स वाई ये जो ग्लास होगा मेरे बच्चों हीट करेगा, ये सिर्फ ग्लास जो होगा हीट करेगा, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं होगा, समझ रहे हो, ये ब्लास्ट नहीं होगा मेरे बच्चों, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो होगा यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन गैस है मेरे बच्चों, ये ऊपर आके ऐसे ऐसे फूलने लगेंगे, ऐसे ये ऐसे ऐसे हाइड्रोजन गैस हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन गैस मतलब ऐसे बबल्स बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, यहां पर बबल्स बना लेंगे, बबल बना लेंगे, और इस बबल के ऊपर क्या होगा मेरे बच्चों, कैल्शियम, जो ये कैल्शियम मेटल है ना, ये फ्लोट करने लगेगा, कैल्शियम मेटल क्या करेगा, फ्लोट करेगा मेरे बच्चों, फ्लोटिंग ऑफ कैल्शियम मेटल क्या करेगा मेरे बच्चों, फ्लोट करने लगेगा। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, चलो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कैल्शियम रिएक्ट करवाते हैं वाटर से, ठीक है, कैल्शियम सॉलिड रहेगा और ये वाटर, तो ये मेरे बच्चों क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस ये भी हीट रिलीज करेगा मेरे बच्चों, हीट रिलीज करेगा, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इतना हीट नहीं रिलीज कर पाएगा कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आग रिलीज कर पाए, इट मींस फायर। ये बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है ये देखो, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर इज लेस वायलेंट देन इज लेस वायलेंट, द इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट, द इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए उसका हीट सफिशिएंट नहीं है कि वो आग पकड़ ले मेरे बच्चों, टू कैच फायर, इट मींस कि उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो आग पकड़ ले, समझ रहे हो। हीट तो होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मैं मान रहा हूं, लेकिन हीट मतलब आग नहीं लगेगा, आग नहीं पकड़ेगा, ठीक। अब क्या बोल रहा मेरे बच्चों, मैंने क्या समझाया आपको, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम क्या करेगा, मतलब तैरना स्टार्ट करेगा, मतलब वो भी क्या करेगा, उसका भी मन करेगा ना तैरने के लिए, उसका भी मन करता है तैरने के लिए, ठीक। तो वो क्या करेगा मेरे बच्चों, बबल जो होते हैं, किसका बबल, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, आग तो नहीं लग रहा है तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा मेरे बच्चों। अगर आग लग जाता तो हाइड्रोजन गैस तो खत्म हो जाते ना, अगर आग लग जाता मेरे बच्चों तो हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाते। मान लो ये गिलास है, मान लो ये ग्लास है, ग्लास ले आता हूं, ठीक है, मान लो ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास के ऊपर क्या होगा, जब हाइड्रोजन गैस आने लगेगा, जब आने लगेगा ऊपर से, तो उस पर क्या करेगा मेरे बच्चों, आग तो नहीं लगेगा, हीट हो रहा है, ग्लास हीट होगा, लेकिन ये आग पकड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हीट जो है सफिशिएंट नहीं है आग लगाने के लिए। क्या बात कर रहे हो, हाँ। तो मेरे बच्चों, तो ये जो ऊपर होगा कि पूरा बबल्स के फॉर्म में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, क्या फ्लोट करेगा, कैल्शियम के मेटल्स फ्लोट करने लगेंगे, ठीक। समझ में क्या आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ये जो बबल्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस होंगे, ये क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस होंगे, ठीक है। और इसी के ऊपर मेरे बच्चों कैल्शियम होगा, इसी के ऊपर मेरे बच्चों कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये लिखा है कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म टू द सरफेस ऑफ द मेटल के ऊपर मेरे बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, दैट्स व्हाई कैल्शियम मेटल क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा। समझ में आया, ठीक है। मैं रिएक्शन अच्छे से लिखवा दे रहा हूं, फिर उसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक।
समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। जी सर समझ गए। नहीं समझ में आया तो आप बता दो, मैं फिर से समझाता हूँ। कैसे बताऊँ सर? कमेंट कर दो मेरे भाई। चिंता मतलब ये सब आप ही का है यार, हम क्या, हम तो नौकर हैं यहाँ के, ठीक है, मालिक तो आप ही हो। ठीक, तो ये कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर से, वाटर से रिएक्ट करने के बाद मेरे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा और क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, और क्या फॉर्म करेगा, हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज हो रही है, इट मींस ये क्या होगा मेरे बच्चों, हीट, ये क्या होगा, हीट रिलीज हो रही है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। ये एग्जांपल है, एग्जांपल लिख लो। ठीक, समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, जल्दी पूछो, कमेंट करो, ठीक है, नोट करो फटाक से, आगे चलते हैं फिर। यहां पर बच्चों हीट लिख लेना। हीट इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो हाइड्रोजन गैस को आग लगा सके, ठीक है, ठीक, ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब थर्ड पॉइंट नोट करना, अब आगे चलते हैं, ठीक। अब थर्ड पॉइंट नोट करना मेरे बच्चों, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों सर? क्योंकि मेरे बच्चों ये जो मेटल है ना, ये सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। किससे? हॉट वाटर से। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ हॉट वाटर की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं, गधे गधे कहीं के। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, एंड it's also start floating। जी हाँ, दिख नहीं रहा है क्या? ये मार्कर दिख नहीं रहा है, ये मैं बता दे रहा हूं आपको, दिख नहीं रहा होगा तो इट्स आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ठीक है। ये मेरे बच्चों, ये मैग्नीशियम जो मेटल होते हैं मेरे बच्चों, मैग्नीशियम जो मेटल होगा वो ओनली हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा मेरे बच्चों। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एक मिनट, एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म, ठीक है। It's also start floating। ये भी, इसको भी तैरने का मन करता है मेरे बच्चों, पानी भी क्या करने का, तैरने लगेगा, ठीक ठीक। रिएक्शन देख लेते हैं फटाक से, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। मैग्नीशियम सॉलिड लिया, रिएक्ट किया वाटर से, लेकिन कौन से वाटर से? हॉट वाटर से, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक। हॉट वाटर से रिएक्ट करने के बाद मेरे बच्चों क्या फॉर्म करेगा, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है इसलिए 2 यहां पर आ गया, ठीक। अभी पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड में, पढ़ेंगे कैसे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है मेरे बच्चों हॉट वाटर से। जी हाँ, हॉट वाटर, गर्म पानी, जब खांसी आती है तो गर्म पानी पीते हो कि नहीं? हाँ, तो जी हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा मेरे बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। समझ में आया कि नहीं? समझे कि नहीं आप?
मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से। मैं बार बार बोल रहा हूं हॉट वाटर से, क्योंकि क्वेश्चन में लिखेगा आपको एक्स का नाम मत लीजिए सर। एक्स का नाम क्यों लेते हैं? पढ़ाई में जैसे ही मन लगता है आप एक्स का नाम ले लेते हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो एक्स जो है मेरे बच्चों, एक्स जो है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। अब आप पढ़े नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? एक्स जो है मैग्नीशियम है, एक नंबर में पूछ सकता है आपको कि एक्स इज रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड फॉर्म अ बेस, एक बेस फॉर्म करेगा विथ रिलीज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के इसके साथ। नेम दैट कंपाउंड एक्स, कंपाउंड मतलब जो नेम दैट मेटल एक्स, मैं उस मेटल का नाम बताऊं एक्स का, एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वाई जो बेस फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो एक्स मेरा हो गया मैग्नीशियम और वाई हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ देगा मेरे बच्चों, तो कैसे जवाब देगा बतावा? पढ़वा लिखवा ना तो कैसे जवाब देगा बतावा? कैसे जवाब देगा? तो ये इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चों, इसको फटाक से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया नहीं? समझ में आया? मैग्नीशियम क्या करता है? वाटर वाटर से रिएक्ट करता है। 4 पॉइंट लिखना फटाक से फटाक से फटाक से, जल्दी 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 जल्दी। अब खत्म होने वाला है लेक्चर। ठीक, क्या सर जल्दी खत्म करो, मुझे खेलने भी जाना है। खेलते खेलते फिर उससे भी मिलने जाना, मारेंगे अभी गिर जाओगे, बड़े हैं उससे मिलने जाना है। पढ़ाई लिखाई करो, ठीक? मस्ती करता हूँ ना, डोंट टेक इट सीरियसली मेरे बच्चों। ठीक, चलो चलो अब बात करते हैं हम लोग 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट पे बात करते हैं मेरे बच्चों कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और आयरन, आयरन, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक, जिंक रिएक्ट करते हैं मेरे बच्चों, रिएक्ट विथ, किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम वाटर से, स्टीम वाटर से रिएक्ट विथ स्टीम वाटर, स्टीम वाटर से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ स्टीम वाटर, रिएक्ट विथ स्टीम वाटर। ठीक, ये क्या करते हैं मेरे बच्चों? स्टीम वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड की जगह पे मेरे बच्चों क्या आएगा? Al आएगा, Fe आएगा, आयरन आएगा और जिंक आएगा। ठीक ठीक, अब इसके रिएक्शन देख लेते हैं मेरे बच्चों, इससे रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा वाटर से मेरे बच्चों, वाटर क्या रहेगा? स्टीम फॉर्म में रहेगा, स्टीम रहेगा। ठीक, वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा सॉलिड, ये गैस, इट मींस स्टीम फॉर्म है। ठीक, तो वाटर से रिएक्ट करता है मेरे बच्चों, ये क्या बनाएगा? Al2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये क्या है मेरे बच्चों? एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक, अब बात करते हैं मेरे बच्चों सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं मेरे बच्चों। क्या बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे? ये बात करते हैं मेरे बच्चों कि अगर मैं आयरन, कहां गया आयरन? आयरन यहां पर है। अगर आयरन रिएक्ट कराता हूं Fe सॉलिड, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? जल्दी बनाओ, जल्दी प्रोडक्ट बनाओ। स्टीम। क्या प्रोडक्ट बनाएगा? बना, क्या बना? सर कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, कौन सा बनाएगा? जल्दी बताओ, प्रोडक्ट बनाओ। आयरन रिएक्ट करता है स्टीम वाटर से, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 1 2 3, मैं तीन प्रोडक्ट बना, 1 2 3, बस इतना जल्दी गिनोगे? हाँ जल्दी बताओ। तो मेरे बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4, ये प्रोडक्ट बनेगा मेरे बच्चों, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक, और बात करते हैं मेरे बच्चों थर्ड जो होएगा जिंक। जिंक क्यों लिख रहे हैं? जेडन लिखिए सर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था, जिंक लिखा गया तो क्या मारोगे क्या मुझे? जिंक प्लस, ये भी सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, जिंक प्लस सॉलिड, ये वाटर, ये वाटर जो मेरे बच्चों रहेगा ये स्टीम के फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में। ठीक,
स्टीम। ठीक है मेरे बच्चों, स्टीम की स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ ठीक है, स्टीम से रिएक्ट करता है मेरे बच्चों, तो फॉर्म क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक, ये मेरे बच्चों 3 मेटल ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, 2 का रिएक्शन दिया गया, मैंने एक एक्स्ट्रा लिखवा दिया कि आयरन अगर फॉर्म मतलब क्वेश्चन आए कि अल्युमिनियम आयरन जिंक, अल्युमिनियम आयरन जिंक, ये तीनों अल्युमिनियम आयरन जिंक, अल्युमिनियम आयरन जिंक जो होता है मेरे बच्चों स्टीम वाटर से रिएक्ट करता है, स्टीम वाटर से रिएक्ट करता है, स्टीम वाटर से रिएक्ट करता है मेरे बच्चों। अच्छे से लिखिए सर, पैसा दिए हैं, फ्री में थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा के चले जाएंगे। अच्छे से लिख दीजिए, लिख रहे हैं यार, लिख रहे हैं ना? अरे गुस्सा का रहे हैं, मजाक कर रहे थे। ठीक है, स्टीम वाटर से रिएक्ट करते हैं मेरे बच्चों और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे मेटल होंगे, कुछ ऐसे मेटल होंगे जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे वाटर से। क्या बात कर रहे हो सर, पहले उनका नाम लिखते ना, हमको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे यार क्या यार, एग्जाम में पूछते ना मेरे भाई। ठीक, तो लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड do not react, do not react with water, do not react with water at all, at all। ठीक, ठीक है मेरे बच्चों, ये नोट लिख लेना कि लीड, कॉपर एंड सिल्वर, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 4 मेटल्स ऐसे हैं मेरे बच्चों, और भी हैं, लेकिन ये 4 मेटल ऐसे हैं मेरे बच्चों कि किसी भी कंडीशन में, हालांकि कंडीशन में हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में मेरे बच्चों वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट, मान लो चलो मैं गोल्ड लेके आया, सर मजाक मत करिए सर, हाँ सॉरी, औकात को देखते हुए बोलना चाहिए। तो मान लो हम कॉपर लेके आए, कॉपर तो ला ही सकता हूँ, इतना तो थोड़ी ना गरीब, मतलब इतना गरीब समझे हो क्या हमको? गोल्ड नहीं ला सकता, सब छोड़ो उसको, बाद जाओ जाओ भाड़ में जाओ, लेकिन कॉपर तो ला सकता हो यार, इतना गरीब नहीं हूँ जितना सोच रहे हो, बड़े आए हो। नहीं तो ठीक है, तो कॉपर तो खरीद ही सकते हैं यार, 1 मीटर तार लेके आएंगे और क्या करेंगे। तो मेरे बच्चों कॉपर अगर मैं वाटर में डालूं या गोल्ड मैं वाटर में डालूं, तो क्या सुबह होते ही वो देखोगे काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो होता है मेरे बच्चों, जो कॉपर्स होते हैं, सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, दैट्स व्हाई मेरे बच्चों ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये सारे क्या होते हैं मेरे बच्चों, क्या होते हैं? ये सारे लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। कैमरे में आ रहा है, देख लो। ठीक है, नहीं आ रहा है, लेकिन लिख लेना कि लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दैट्स व्हाई इनको रिएक्ट करने में बहुत टाइम लगता है मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक है, नोट करो अच्छे से, फिर बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्या होगा? what happen when metal react with acid। ठीक है, क्या होता है अगर कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करे? तो जनरली हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में देखा था एसिड बेस साल में कि मेरे बच्चों मेटल्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं? एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो हमें क्या जनरली देखने को मिलता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट, मेटल्स प्लस
एसिड, मतलब मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है, राइट। लेकिन जैसे आपको उसने धोखा दिया, वैसे यहां पर केमिस्ट्री ने आपको धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो कुछ ऐसे एसिड होंगे, कुछ ऐसे एसिड होंगे मेरे बच्चों, कुछ ऐसे एसिड होंगे, सम एसिड, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सम एसिड, कुछ ऐसे एसिड होंगे जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस, मैं हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हो सर, ऊपर तो लिखवाए हो, मैं तो पढ़ते आया हूं कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड से और फॉर्म करता है साल्ट, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। बट आप कैसे बोल रहे हो कि जब मेटल रिएक्ट कर रहा है, कुछ ऐसे एसिड्स हैं, अगर मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे? मैं आपको नहीं मानता। मैं बोल रहा हूं भाई, जब मैं भी पढ़ा केमिस्ट्री तो मैं बोला यार वो तो रंग बदलती ही थी, लेकिन केमिस्ट्री ने भी रंग बदल दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने भी देखा कि यहां पर यार हाइड्रोजन और साल्ट दे रहा है जब मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चों कि ये हाइड्रोजन नहीं दे रहा है? तो इसी को इंटरेस्टिंग वे में बताते हुए कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरे बच्चों की आज केमिस्ट्री ने भी धोखा दे दिया, तुम्हें उसने भी धोखा दिया और आज केमिस्ट्री ने भी धोखा दे दिया। क्योंकि जब मेटल से रिएक्ट करता है एसिड तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हमें पता है। बट in case of some acids metals react with but cannot give hydrogen gas। चलो देखते हैं वो कौन सा एसिड है, वो कौन सा ऐसा बंदा है जो आपका, जो मेटल से रिएक्ट किया, वो कौन सा ऐसा बंदा है जो मेटल से, समझ रहे हो, जो मेटल से रिएक्ट किया बट हाइड्रोजन गैस नहीं दिया। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, हाँ भाई ऐसा होता है, हम लड़कों के साथ ऐसा होता ही है यार, सब रंग बदलते हैं भाई। ठीक है, जैसे मैं ये जनरली हम लोग को पता है, यहां पर जनरली लिख दो। ठीक है, लिखो, क्या लिख रहे हो, डेफिनेशन लिख लो। when a metal react with, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है मेरे भाई? एसिड के साथ, एसिड। when a metal react with acids give, क्या देगा? give to salt देगा, हमें पता है, salt and हाइड्रोजन गैस, राइट। ठीक, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, Fe हो गया, आयरन, ठीक है, आयरन और ETC, ये रिएक्ट करते हैं किससे रिएक्ट करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे रिएक्ट करेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl। ठीक, समझ में आया कि नहीं? मतलब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं मेरे बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे मेटल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं मेरे बच्चों कि जो रिएक्ट करता है मेटल से और मुझे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मतलब इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं यही बोल रहा हूं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं कि देखते हैं कौन सा ऐसा एसिड है कि रिएक्ट करेगा मेटल से बट वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है कि सारे रिएक्शन पे पानी फेर दिया। ठीक है, पहले हम उस एसिड का नाम जान लेते हैं। एसिड का नाम जान लेते हैं जिसका नाम है HNO3। इसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसका नाम ही नाइट्रिक एसिड है, तो हम बोलते क्या है सर? ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड इसका नाम है।
ठीक है, ये वही है जो आपके रूल को भी फॉलो नहीं किया और खुद के रूल को भी फॉलो नहीं किया। मतलब आपकी वाली तो धोखा दी थी, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री ने भी धोखा दे दिया कि अगर मेटल रिएक्ट करता है साल्ट से, सॉरी एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। बट यहाँ पर HNO3 एक ऐसा एसिड है मेरे बच्चों जो मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस देता ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्यों? क्योंकि HNO3 जो होता है मेरे बच्चों वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें। कैसे? मैं नहीं समझ रहा हूं, फिर से बताऊं। LIC एजेंट को जानते हो? जो LIC एजेंट होते हैं वो खुद काम करते हैं LIC कंपनी में, राइट? वो दूसरे से क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ये मेरा प्लान शो करते हैं और वो बोलते हैं, आइडिया देते हैं कि हाँ भाई आप ये प्लान है, आप इसको एक्सेप्ट करो और अपना मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा लो या अकाउंट खुलवा लो, राइट? मतलब दूसरों को सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, तो हाइड्रोजन के पास गया। जैसे LIC एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तभी तो उनका मतलब अकाउंट खुलवाते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो वैसे ये HNO3 जाएगा, किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? और हाइड्रोजन के पास जाएगा। हाइड्रोजन एक गैस है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? वाटर में। वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है मेरे बच्चों। अभी थ्योरी लिखवाऊंगा, पहले समझ लो, ठीक है? पहले समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। HNO3 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? ऑक्सीडाइज किसको करेगा? हाइड्रोजन को। किसमें करेगा? वाटर में, ठीक? और खुद क्या करता है? खुद क्या करता है? रिड्यूस हो जाता है। किसमें? खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा? लिखो यहां पर, देखो, रिड्यूस। खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा मेरे बच्चों? N2O, NO और NO2, ये तीन फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि पहले तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। देखो, तीन फॉर्म में रिड्यूस हुआ। समझे? इसको बोलते हैं नाइट्रस। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक? अब इसको बोलते हैं नाइट्रिक। नाइट्रिक, इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? नाइट्रिक बोलेंगे। और ये तो आपका जाना माना क्या है बताओ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है? समझ में आया कहानी? कहानी समझ में आया कि नहीं भाई? हमने क्या पढ़ा कि जो एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होता है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। बट इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड ये क्या फॉर्म करता है मेरे बच्चों? हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? वाटर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? थियरी पे चले थियरी पे। अगर नोट करना हो तो इसे नोट कर लो, फिर थियरी चलते हैं, ओके? फिर इसके बाद पहले रिएक्शन करवा देता हूं आपको, मतलब रिएक्शन दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में थियरी चलते हैं, राइट? पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़े आगे। हालांकि रिएक्शन दिया नहीं है एनसीईआरटी में, मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है? आपको एक आइडिया लगे कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूं, ठीक है? ये रिएक्शन जो दिया है क्लास 12 के चैप्टर में दिया है, पी ब्लॉक में शायद दिया है। कोई क्लास 12 का चैप्टर है पी ब्लॉक, उसमें दिया है ये रिएक्शन। लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या बोलूं उसको, जलवा शायद बोलते हैं ना, ठीक है? तो कॉपर रिएक्ट करता है मेरे बच्चों HNO3 से। कॉपर रिएक्ट करता है HNO3 से, तो ये क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट बनाता है। कॉपर नाइट्रेट बनाता है, राइट? कॉपर नाइट्रेट के साथ ये क्या देगा मेरे बच्चों? एक गैस दे देता है जिसका नाम है, अभी मैंने लिखवाया था, बताओ क्या नाम है इसका? क्या नाम है बताओ जल्दी से। और क्या देगा? ये वाटर देगा, ठीक है? आपको दिख रहा है? ये तो मेरे बच्चों ये मेटल है ना, ये तो मेटल है ना, मेटल है कि नहीं बताओ? ये भी एक एसिड है ना, एसिड है ना। तो क्लास 10 की नॉलेज के अकॉर्डिंग हम देखा जाए कि अगर मेटल कोई भी रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? एसिड से, तो वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन गैस। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दिख रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है वाटर में। वाटर दिख रहा है? दिख रहा है सर, समझ में आया? और NO जो होता है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, ठीक। और ये क्या है मेरे बच्चों, कॉपर नाइट्रेट है। क्या ये, कॉपर नाइट्रेट। मजा आया, आया कि नहीं मजा मेरे भाई? देखो यहाँ पर ना शायरी बोला जा रहा है ना डांस, कुछ क्लास, ये सब थोड़ा बोरिंग लगेगा किस इसलिए क्योंकि ये एजुकेशन, ये पढ़ाई है मेरे भाई। और देखो इंटरेस्टिंग वे में अगर पढ़ेंगे तो भी मजा आएगा, अगर ऐसे बोरिंग वे में पढ़ेंगे तो भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये कॉपर नाइट्रेट है, इसको अभी स्टार मार्क कर लेना, फिर आगे चलते हैं, बताता हूं मैं अभी क्या होने वाला है, ठीक। अगर यही रिएक्शन जिंक के साथ करवाया जाए, किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्ट करवाया जाए, इसमें भी एक केस और है। ये सारे जो रिएक्शन हो रहे हैं मेरे बच्चों, ये डाइल्यूट HNO3 में हो रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 और नाइट्रिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को। ये सारी कहानी, ये सारी कथा जो हो रही है डाइल्यूट HNO3 में हो रही है, नाइट्रिक एसिड में हो रही है। डाइल्यूट मींस कि इस एसिड में, इस एसिड में क्या हुआ है, कुछ पानी का मात्रा मिलाया हुआ है। इट मींस ये एक्वस सॉल्यूशन है। इट मींस कि इसमें कुछ वाटर इवॉल्व है, समझ रहे हो, वाटर भी इसमें इवॉल्व है, मतलब इसमें कुछ वाटर मिलाया गया हो। दैट्स व्हाई कॉपर रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से, किससे, डाइल्यूट वाले से, डाइल्यूट से, ठीक है। यहां पे मैंने डाइल्यूट लिख दिया है। अब जिंक रिएक्ट करता है HNO3 से, वो भी क्या होगा, डाइल्यूट होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, डाइल्यूट, ठीक। डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा और यहां पर क्या बनाएगा मेरे बच्चों, जिंक नाइट्रेट बनाएगा। जिंक नाइट्रेट दिया, जिंक नाइट्रेट प्लस एक केल यहां पर हो जाएगा मेरे बच्चों, N2O फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। कुछ देखा, कुछ चेंजिंग देखा? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपके क्लास में नहीं पूछेगा, लेकिन क्लास 12th का रिएक्शन है। क्या बात कर रहे हो सर, अभी मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन पढ़ना जरूरी है मेरे बच्चों, जानना तो जरूरी है, जानना तो जरूरी है। अभी तो आप लोग IPL देखे होंगे कि 14 साल का बच्चा बढ़िया से क्रिकेट खेल रहा है, भाई आप लोग भी तो 14+, 14+ ही होंगे, होंगे कि नहीं? तो मेरे बच्चों एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ये डाइल्यूट होगा, ये भी डाइल्यूट होगा, ये भी डाइल्यूट होगा, ठीक। ये जिंक है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, और ये क्या होगा मेरे बच्चों, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये वाटर होगा। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। कॉपर रिएक्ट कर रहा है तो NO दे रहा है, जिंक रिएक्ट कर रहा है तो N2O दे रहा है, मैं कैसे याद करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सर अभी मैं क्लास 10 पे हूं, अभी मैं पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा हूं, मुझे नहीं आता, मैं गधा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, राइट, और जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और जिंक का होता है 30। तो 29 मतलब एक कम है ना, यहां पर ऑक्सीजन देखो, NO, समझ रहे हो, मतलब जब एक, सॉरी नाइट्रोजन देखना, नाइट्रोजन यहां पर एक है, इट मींस एक डिजिट कम है ना इससे, ये 30 है, 29 है, और ये कितना है, एक नाइट्रोजन है, और यहां पर कितना है, 2 नाइट्रोजन है। इसमें, इस नाइट्रोजन में और इस नाइट्रोजन में एक डिजिट का मतलब कमी मिल रही है कि नहीं, डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं, मतलब एक नाइट्रोजन की कमी मिल रही है, राइट, और इसमें एक नंबर की डिफरेंस मिल रही है। तो मतलब मेरे बच्चों, अगर आपको याद करने का तरीका देखा जाए तो एक नंबर का डिफरेंस है। अगर आप कॉपर का आपको एटॉमिक नंबर पता है कि 29 होता है, राइट, और ये NO, मतलब यहाँ पर एक लिखे। अगर हम जिंक से रिएक्ट कराएं मेरे बच्चों, तो बस इसको 2 लिख दो, मतलब यहाँ पर N2O लिख दो, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। वैसे यहाँ पर ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, ठीक है। आप इसको देख लो, आपको बताने के लिए मैंने इसको लिया, इस रिएक्शन को, ठीक है। डाइल्यूट के साथ ये शो करता है, और देखेंगे कि कंसंट्रेशन के साथ इसका रंग क्या चेंज होता है। बहुत खतरनाक है यार ये, मतलब क्या बताएं, ठीक है। चलो नोट करो ध्यान से, ठीक है बच्चों, समझे कि नहीं? अब आगे चलते हैं, ये डाइल्यूट के साथ था।
ये डाइल्यूट के साथ इसने अपना शो किया, वही है ना, रंग बदल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं किसको, अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 की बात करें, HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड का नाम देते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या सर, जब से ये नाइट्रिक एसिड आया मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है, कुछ भी, ठीक है। तो ये रिएक्ट करता है कॉपर से, ठीक है, कॉपर से रिएक्ट कर, सर ब्लैक से लिखे नहीं, दिख नहीं रहा था, ओके ओके देख, ठीक है, कॉपर रिएक्ट करता है HNO3 से, HNO3, लेकिन यहां पर खेल ये रहेगा मेरे बच्चों, ये कंसंट्रेटेड रहेगा, ये क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा, इसमें पानी नहीं मिली जाएगी, ये एकदम प्योर HNO3 रहेगा, प्योर, ठीक। अब ये रिएक्ट करता है मेरे बच्चों, तो ये क्या देगा, सेम कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट दिया, सेम कॉपर नाइट्रेट दिया, बट यहां पर ये क्या दे देगा, Na2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देगा, NO2 गैस देगा, नाइट्रोजन दे देगा मेरे बच्चों, और वाटर रिलीज होगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। यहां पर खेल क्या हो रहा है कि जब कंसंट्रेशन HNO3 से रिएक्ट करा रहे हैं तो यहां पर हमें NO2 गैस देगा, ठीक। और दूसरा देख लेते हैं, जिंक के साथ भी देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भाई है ना, कॉपर जिंक पास पास में रहते हैं, एकदम चिपके रहते हैं, ठीक है। जिंक रिएक्ट करता है किससे, HNO3 से, कौन से HNO3 से, कंसंट्रेटेड, सर बताया आपने, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है मेरे बच्चों, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है, और उसके साथ फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, NO2 गैस, NO2 गैस फॉर्म करेगा, प्लस वाटर देगा, राइट, प्लस वाटर देगा, ठीक। समझ में आया क्या, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट में चलते हैं मेरे बच्चों, कुछ लिख लो, क्योंकि जो बोर्ड में आएगा वो लिखना जरूरी है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, अगर आता है आपको अच्छी बात है तो स्किप कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा क्रिटिकल पोर्शन था, इसलिए लिखवा दिया मैंने, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और जो आपके बोर्ड में काम देगा, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकता है मेरे बच्चों कि अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करेगा, ठीक। तो आप लोग देखोगे यार, मैंने तो पढ़ा था कि मेटल रिएक्ट करता है किसी भी एसिड से तो हाइड्रोजन गैस और साल्ट, तुरंत आप देखेंगे ऑप्शन, सारे ऑप्शन एक ही जैसे लगेंगे, है ना, सारे ऑप्शन एक ही जैसे लगेंगे और जाके टिक कर दोगे, समझ रहे हो। तो मेरे बच्चों, तो इस कारण ये थ्योरी में लिखवा रहा हूं कि आप अगर लिखने के लिए आए बोर्ड में तो आप लिख सको अच्छे से, ठीक। तो यहां पर देखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्ट करता है मेटल तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करेगा, इट इज बिकॉज, क्योंकि HNO3 जो होता है मेरे बच्चों, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या है मेरे बच्चों, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों, इट ऑक्सीडाइज द H2, मैंने क्या बोला, ये क्या करेगा, H2 को, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा और प्रोड्यूस टू वाटर, मतलब किसमें कन्वर्ट कर देगा, वाटर में, H2O में कन्वर्ट कर देगा, राइट मेरे बच्चों। जैसे आपने रिएक्शन में देखा, अगर आपको रिएक्शन, अगर मैं आपको ये पहले थ्योरी पढ़ाता तो आप समझ नहीं पाते हैं गला बैठ रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, एंड इटसेल्फ गेट्स, मतलब खुद क्या करेगा मेरे बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा, किसमें रिड्यूस हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, NO में नाइट्रिक, NO2 में नाइट्रोजन और N2O में नाइट्रस, ये 3 फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट देख लो मेरे बच्चों, थर्ड पॉइंट देख लो क्या बोल रही है, Mg और Mn, मैग्नीशियम एंड, याद रखे ना, एनसीईआरटी में दिया है, यानी बोर्ड में आ सकता है, क्या बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में दिया है तो बोर्ड वाले जो पेपर बनाते हैं उनको हक है कि ये क्वेश्चन डाल दे कि मैग्नीशियम और मैग्नीज एक दो ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेंगे और वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा मेरे बच्चों। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम, ये क्या, मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी वेरी, क्या बोल रहा है, वेरी डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे टू इवॉल्व H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। समझे, समझे कि नहीं, ठीक है।
तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं मेरे बच्चों। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। एजुकेशन के सिवा आपको एक मिडिल क्लास स्टूडेंट या एक मिडिल क्लास लड़के होते हैं मेरे भाई या लड़कियां होती हैं, उनका एकमात्र यही विपन है कि वो एजुकेशन के हेल्प से वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, इन एनी फील्ड। ठीक है, आपको कभी ऐसा फील होगा कि यार मैंने इतना पढ़ाई किया है, उसका कोई बेनिफिट नहीं निकला, लेकिन ऐसा गलत है मेरे बच्चों सोचना। अगर आपने सही से मेहनत किया है तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी वानी पीते रहना, हेल्थ का ख्याल रखना। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। ठीक है, तब तक के लिए सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।